तो उस नमाज की तो कद्र करो, लिबास अच्छा पहनो, इतना लंबा बूसट पहनो कि जब तुम सजदे में जाओ, रुकू में जाओ, तो तुम्हारी कमर खुले ना। हमारी माँ बहनें भी आज हैं, पहनी है नकाब, तो कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाला जाता है, सुल्ताना डाकू आएगी। अरे नकाब के ऊपर से कमर में पट्टा कैसा भाई? नकाब किस लिए इजाद हुआ है? नकाब इसलिए इजाद हुआ है कि नकाब पहनने के बाद औरत की जिस्म का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को दिखाई न पड़े, सतर छुपाने के लिए। और पहनने के बाद कमर में रस्सा बांध लो तो कितना बेहया लगता है मामला। हमारी माँ बहनों बैठी हो, इसको जरा ध्यान से सुनो। बहुत बुरा लगता है जब कमर में कोई पट्टी औरत बांध के चलती है नकाब में, फिर नकाब का मतलब ही क्या रहेगा? अल्लाह के लिए वो लिबास पहनो जिससे अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। ऐ मेरी माँ बहनों, एक बात सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत फातिमा जहरा की जब इंतकाल का वक्त आया, हदीस में लम्मा नज़लत अलैहिल मलाइका, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब हजरत फातिमा जहरा के पास मलकुल मौत फरिश्ता आया रूह कब्ज करने के लिए, लम यरुदा फातिमा लम तरुदा फातिमा, तो फातिमा राजी न हुई। कहा कह दो कि जिस फातिमा ने किसी अजनबी आदमी को चेहरा दिखाना गवारा न किया, उस फातिमा को ये भी गवारा नहीं कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, नहीं आने दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा के पर्दे का आलम है। इतना पर्दा की फातिमा ज़हरा ने कि आखिरी वक्त मलकुल मौत को भी अपना चेहरा दिखाना गवारा न किया। पर्दा करो। दूसरी बात ये भी है कि मलकुल मौत आकर के इजाजत लिए। अब बताओ, हम में तुम में है कोई कि मलकुल मौत आके पूछे कि आई कि ना आई है? बप्पा परे हैं खटिया पर, लड़का यार वार बैठे हैं, बाई बात अब्बा बात अत्ते में है, बप्पा सट से गायब। हाँ बप्पा गए, अरे कि हर से आए कि हर लेके कि कुछ पता ही नहीं। और फातिमा है कि मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ी इंतजार में। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वैसे करनी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, अल्लाह वालों की कद्र करो, अल्लाह वालों के मर्तबे बड़े बुलंद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र थे, एक बात सुन लो, उसके बाद फिर अपना मामला हम खत्म कर रहे हैं। वैसे करनी के ताल्लुक से उसका भी ताल्लुक है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मारकर कुएं में डाला था, आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने तो नहीं हाथ उठाए। फिर अल्लाह ने उनको कुएं से निकलवाया, मुसाफिरों ने निकाला, फिर मिस्र की बाजार में ले जाके बेचा मुसाफिरों ने। तो हजरत यूसुफ गुलाम बन के रहे।
और जब खरीद के कौन ले गया? मिस्र के बादशाह अजीज़ मिस्र जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद के ले गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गए और बादशाह मिस्र की बीवी जुलेखा ने देखा हज़रत यूसुफ का चेहरा, तो जुलेखा की शादी से पहले अल्लाह ताला ने जुलेखा को ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी। जुलेखा की शादी नहीं हुई थी, तब ख्वाब में जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई थी और इशारा हुआ था कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। और शादी हो गई मजीद मिस्र से। जब जुलेखा वहाँ पहुँची और मजीद मिस्र का चेहरा देखा तो दिल में नफरत की, ये वो चेहरा है ही नहीं जिसको ख्वाब में मुझे दिखाया गया था। तो उस चेहरे का इंतज़ार था जुलेखा को कि वो चेहरा कहाँ है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बिक करके मिस्र की बाजार में गए, बादशाह के घर में गए, जुलेखा की निगाह पड़ी तो जुलेखा ने कहा हाँ यही वो चेहरा है जो मुझे ख्वाब में दिखाकर बशारत दी गई थी। तो जुलेखा दीवाना हो गई। अब ऐसा दीवाना हुई कि जुलेखा ने 7 कमरे बनवाए और 7 कमरे जब बन गए और ऐसे कमरे बनवाए कि एक में जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाओ। इसी तरीके से बनवाया। फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गई और जब आखिरी कमरा में पहुंची, सब में ताला मारती जाती थी, आखिरी कमरे में जब गई जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, मेरा परवरदिगार इस बंद महल में भी हमें तुम्हें देख रहा है। लेकिन जुलेखा न मानी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। तो जब भगे तो उनका पीछा कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं और सारे दरवाजे खुद ब खुद मिन जानिबे इलाही खुलते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर पहुंच गए। जब जुलेखा मकसद में कामयाब नहीं हुई तो बाहर निकली और भल भल आंसू गिरे लगा। मेहरवन के आंसू बहुत गिरा था। अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा थे कार गरे तनिके में यहाँ बस आंसू गिरई है। बाद में मान जी उनके दुपट्टा अल्लाह सुन रहा था कि हाथ में लगाए रहा था। जुलेखा रोने लगी। क्या हुआ? कैस गुलाम की सजा क्या होनी चाहिए यूसुफ की? इसने आप जैसे मलका के बदन में हाथ लगाया, इसने उल्टी तोहमत थोप दी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की सजा हो गई, जेल चले गए। लेकिन फिर बाद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला हुआ कि ऐसे यूसुफ को जेल में भेजना मुनासिब नहीं है, पहले तहकीक की जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा जाए कि अगला दामन फटा है कि पिछला दामन फटा है। अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची यूसुफ झूठे, और अगर पिछला दामन फटा है तो जुलेखा झूठी यूसुफ सच्चे। कुरान में इसका तस्करा है, 12वां पारा में है, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ का पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चा, व इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन कुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो पिछला दामन फटा था। यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई, जुलेखा का झूठ जाहिर हो गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सल्तनत अता हो गई। सच्चाई की बुनियाद पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिस्र मिल गई, बादशाही मिस्र हो गई। सच्चाई इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे किसी को कुछ पता नहीं। सच बोलो हर मैदान में, जाहिर में तो उसका नुकसान तुमको लग रहा है, लेकिन बातिन में जो फायदा है उससे कई गुना फायदा होगा। सच बोले सच्चाई की तो अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया और जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। जहां देखो मेहरुए फसर फसर बतियां, हाय जुलेखिया तो कमाल कही दी।
वारे जुल्खिया, जुल्खिया नहीं देखे गुलाम का दिल दे बैठी जुल्खिया, जहां मेहरवे जी का जुड़ जाओ का बदनाम जमाना कही दे। जुलेखा बदनाम जमाना हो गई। तब जुलेखा को बर्दाश्त न हुआ, तब मिस्र की औरतों की दावत ली। मिस्र की औरतें आई दावत में, दस्तरखान सजा, औरतें बैठी, सबके हाथ में जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दे दिया और कहा जिस यूसुफ के लिए तुम लोग मुझे बदनाम कर रही हो, ये लेमू उस वक्त काटना जब मेरा यूसुफ तुम्हारे सामने आएगा। कहा ठीक, बुलाओ तुम्हारे अपने यूसुफ का, देखे तुम्हारी यूसुफ कौन में है। गई जुलेखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा ऐ जाने जाना जरा बाहर आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखा तो उनकी निगाहें वहीं लटकी रह गई, यूसुफ के चेहरे से लगी रह गई और हाथ पैर का पता नहीं। चाकू चला, लेमू कटे, लेमू के बाद औरतों ने अपनी उंगलियां भी काट डाली, लेकिन हाँ यूसुफ, उंगली कट गई पता नहीं। और तुम कहते हो ये कोई अफसाना होगा, अफसाना नहीं, कुरान की कहानी है। अल्लाह फरमाता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला। वक़ुल्ना मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा कसम अल्लाह की ये कोई इंसान नहीं है, इन हुवा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं मगर कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से ज़मीन पे आ गया है। लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया। अच्छा, पूरे ज़माना जी के दुश्मन हो जाए तो इलाका में वो आदमी रही? बोलो भैया, जुलेखा का मिस्र में रहना मुश्किल हो गया। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ा, जंगल चली गई और एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी यूसुफ की याद में। और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई और बुढ़ापा भी आ गया, रो रही थी। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का सैर किया और जब सैर करके निकले जंगल में पहुंचे तो हजरत यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई। याद रखो, हर नबी महका करते थे, नबी बहुत महकते थे, इसीलिए तो हुजूर का पसीना एक उम्मे सुलैम साहबिया ने बिस्तर से पहुंचकर मदीने में एक लड़की दुल्हन बनी उसको लगा दिया। इतर नहीं लगाया तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी और दुल्हन की औलाद महकी, औलाद की औलाद महकी। लिखा है इस्लाम में कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। बहरहाल जुलेखा को खुशबू मिली तो जुलेखा ने आसमान की तरफ निगाह चेहरा उठाकर पढ़ा था। क्या पढ़ा था जुलेखा ने? आज भी कुरान में आयत है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वह परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाहत अता कर दी। वह सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो नौकरानी थी गुलाम बन गई, जो मलका थी नौकरानी बन गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बोली सुनी तो जुलेखा के करीब गए, हाल पूछा तो जुलेखा कहती हैं हाल पूछ रहे हो, देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने बीनाई भी खो दी, जिस्म भी गंवा दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता। क्या बस एक खिदमत है यूसुफ, दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे कि मैं जी भर के तुम्हें देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ की दुआओं की तो फैज़ जुलेखा की आंखों में रोशनी आ गई। हो सुभान अल्लाह। कहा फिर? कहा दूसरी दुआ ये कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस हो गई। और कुछ?
कहा तीसरी तमन्ना यह है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक, निकाह कर लिया। फिर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीबी रहमत पड़ा, और बीबी रहमत की शादी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुई। कहने का मकसद यह है कि इंसान जब खुदा के फैसले पर राजी रहता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बढ़ाता रहता है। सच्चाई की बुनियाद पर इमाम हजरत यूसुफ को अल्लाह ने मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। इसलिए लोगों हर मोड़ पर सच बोलो, अल्लाह सच बोलने की तौफीक हमें और आपको अता फरमाए। देखिए, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपके जलसे में आया। मेरे यहाँ भी 15 मार्च को जलसा